हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट्स। हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग कुछ फार्मूले पढ़ेंगे जिसका कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। ठीक है, तो उसमें देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स की। मिली इक्विवेलेंट्स, मिली इक्विवेलेंट्स क्या है? शॉर्ट में इसको MEQ भी लिखते हैं ऐसे। देखिए, जैसे हमको पता है कि नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स, एंड इसको हम जब डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, सॉल्यूशन इन लीटर से, तो हमको नॉर्मेलिटी मिलता है। ठीक है, तो ये नॉर्मेलिटी है, का नॉर्मेलिटी ऐसे निकालते हैं। इसको हम कैसे फिर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलता है, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। एंड अगर V वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम ml में दिया है, अगर V ml में दिया है तो इसको हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा W इंटू 1000 अपॉन V इंटू E आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब देखिए, ये हमारा जो फार्मूला आ गया नॉर्मेलिटी का आ गया। ये हमारी जो है नॉर्मेलिटी है। यहीं से हमको निकलेगा मिली इक्विवेलेंट्स का कंसेप्ट। तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे लिखिए, N इंटू वी इक्वल्स टू W अपॉन E एंड इंटू 1000। ये देखिए, ये बन गया आपका, ये आपका बन गया ऐसे। अब देखिए, NV जो है वो मिली इक्विवेलेंट्स है, N नॉर्मेलिटी है, V वॉल्यूम में है, V वॉल्यूम है मिलीलीटर में। अब यहाँ पे ये W अपॉन है, W अपॉन क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे यूज करेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। इसका एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको कैसे यूज करेंगे। देखिए, जैसे फाइंड मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। इसके दो पार्ट कर देते हैं। इफ नॉर्मेलिटी इज 0.1 एंड वॉल्यूम इज 100 ml, तो कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी इजी। मिली इक्विवेलेंट्स क्या, हमारा NV है ना, तो NV N कितना है, 0.1 है, V कितना है, 100 है, तो ये आंसर आ गया 10। ठीक है, ये पार्ट 1। अच्छा, अब देखो, इसी में हम इसको पार्ट 2 कैसे करते हैं। यहाँ से देखिए, अगर मैं इसका सेकेंड पार्ट लूँ, ठीक है, फाइंड मिली इक्विवेलेंट्स MEQ ऑफ H2SO4, just a minute, of 9.8 ग्राम H2SO4। ठीक है, इक्वेशन आपको दिया है, इक्वेशन दिया है H2SO4 plus NaOH and it gives NaHSO4 plus H2O। है ना, ये तो यहाँ से देखो, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ n फैक्टर 1 हो जाएगा, n फैक्टर 1 हो गया।
बिकॉज दो H2 दो H आयन H2 पर दो हाइड्रोजन है, एक ही रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो n फैक्टर 1 होगा। अब देखिए मिली इक्विवेलेंट्स का क्या फार्मूला है। मिली इक्विवेलेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड आइदर बाई NV और बाई W into 1000 अपॉन E। अब आप देखो NV तो दिया नहीं है, W दिया है 9.8 into 1000 and what is the equivalent weight? Molar mass 98 divided by n factor 1, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 100। द आंसर इज 100, यानी इसके जो मिली इक्विवेलेंट्स है वो 100 है, ठीक है भाई। तो ये ऐसे देखो इसको निकालते हैं मिली इक्विवेलेंट्स। चलो दूसरा फार्मूला देखते हैं, इक्विवेलेंट्स का कंसेप्ट। इक्विवेलेंट्स एंड मोल का रिलेशन आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी वही नॉर्मेलिटी इक्वल टू है हमारे पास W into 1000 अपॉन VE है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, NV ले लो, NV हो गया W अपॉन E इंटू 1000, और इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। NV हो गया यहाँ पे NV बाई 1000, यहाँ पे आ गया W अपॉन E 2000 बाई 1000, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो आया तो ऐसे आया ये NV अपॉन 1000। NV क्या था, मिली इक्विवेलेंट से 1000 से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट्स हो जाएगा, तो ये आ गया इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स किसके बराबर आया बच्चों, ये आया W अपॉन E के। ये तो पहले ही मैंने बताया था, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स से इक्विवेलेंट्स होता है। अच्छा अब यहाँ पे इसको आप ब्रेक कर लो, W अपॉन इक्विवेलेंट्स को लिख लो मॉलिक्यूलर वेट इनटू n फैक्टर। तो ये W अपॉन जो M है आपका, ये आपका मोल है, तो ये हमारे पास आ गया मोल इंटू n फैक्टर, मोल इंटू n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट्स किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपका मोल इंटू n फैक्टर के। तो देखिए दूसरा रिलेशन आ गया, यहाँ भी हम इसको इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको एक बार मोल पता होगा, n फैक्टर पता होगा, तो इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन IIT JEE का ही है, देख लो, एंड वो ये था कि फाइंड, जस्ट मिनट स्टूडेंट्स, इसका नहीं, इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसमें बात कर लेंगे। चलो थर्ड देखो, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। अब देखिए यहाँ पे अभी अभी हमने ये पढ़ा था कि इक्विवेलेंट्स हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट्स जो हमारे पास है वो है मोल इंटू n फैक्टर, ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, मोल इंटू n फैक्टर। तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ इक्विवेलेंट्स को 1 लीटर में ले लेते हैं। लेट दिस इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल भी तो हो जाएगा 1 लीटर में, ये भी तो हो गया इंटू n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट्स पर लीटर क्या होता है, नॉर्मेलिटी, मोल पर लीटर क्या होता है, मोलैरिटी, इंटू n फैक्टर, ठीक है। तो देखो रिलेशन आ गया नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में, ठीक है। अब इसमें JEE का एक क्वेश्चन है कि फाइंड
the normality of 0.1 molar H3PO4 solution। इसमें उन्होंने केमिकल रिएक्शन दी थी ये वाली H3PO4 plus 2NaOH gives Na2HPO4 plus H2O ऐसे। तो यहाँ n फैक्टर 2 हो गया, देख लो, क्योंकि 3 में से 2 ही हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। मोलैरिटी we have 0.1 and the n factor is 2, so the answer is 0.2 नॉर्मल। ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए फोर्थ, इसका एक फॉर्मूला देखिए। फोर्थ है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर काफी पूछा जाता है ये। तो आप देखो इसका क्या कंसेप्ट है, बहुत आसान है। इससे हमको पता है नॉर्मेलिटी क्या होता है, W इंटू 1000, ठीक है, W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V इंटू E। तो आप इसको एक काम कर लीजिए, N इंटू E कर लो, तो ये हो जाएगा W अपॉन V इंटू 1000। ये हो गया आपका ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर का ये फॉर्मूला हो गया। तो ग्राम पर लीटर अगर निकालना है हमको, तो या तो हम नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और या फिर W अपॉन V इंटू 1000 कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी जेई का क्वेश्चन है, उन्होंने ऐसे कहा था कि फाइंड द स्ट्रेंथ of 0.1 normal I2 in ग्राम पर लीटर। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसे दिया था, क्वेश्चन था I2 प्लस OH माइनस और ये है I माइनस और IO3 माइनस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग काम करना था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान ये दीजिए आप कि यहाँ पे बच्चों एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि I2 डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है। तो डिसप्रपोर्शनेशन का कैसे हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ये आपको पता ही है और इसका याद भी होगा। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसका I2 का n फैक्टर आता है 5/3, n फैक्टर है 5/3। या पीछे के लेक्चर देखिए कैसे मैंने निकाला है, ठीक है। तो ये आपका इसका n फैक्टर आ गया 5/3, ठीक है। तो अब अगर इसका हमें स्ट्रेंथ निकालना है ग्राम पर लीटर में, तो ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर जो है वो है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, ऐसे। तो नॉर्मेलिटी तो हमको दिया है बच्चों 0.1, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाई n फैक्टर, तो m बाई n फैक्टर। तो एक मॉलिक्यूलर मास इसका होता है 254,
एंड इसको हम डिवाइड करेंगे 5/3 से, तो आंसर आ जाएगा हमको, ठीक है। जो भी यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन के बाद आंसर वो स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार हमने जो फार्मूले आपको बताए काफी इंपॉर्टेंट है, और स्टाइक्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये चारों ही लगेंगे। इसमें कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन भी लगेगा, जो हमने आपको बताया हुआ है उसको भी आप तैयार रखिए, ठीक है। तो ये लेक्चर बच्चों यहीं तक है, ठीक है। ओके।